जब मनुष्य का संसार में कोई साथ नहीं देता, जब उसे ये एहसास होता है कि अब मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, अब इस संसार में मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, जब जब इंसान निराशा की ओर चला जाता है, आशा टूट जाती है, तब तब परमात्मा याद आता है। आओ संत महात्माओं, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। ऐसा संत महात्माओं का कथन है कि दुनिया जो है परमात्मा को सिमरन यानी याद करती है, बुलाती है, पुकारती है, प्रार्थना करती है, विनती करती है, प्रेयर करती है। कब करती है? जब संसार में कोई साथ नहीं थे, जब संसार के व्यक्तियों से विश्वास उठ जाए, जब उसे लगे कि परमात्मा के अतिरिक्त अब मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है। और संत महात्माओं, इतिहास भरा पड़ा है भिन्न भिन्न प्रकार के कहानियों से, किस्सों से इतिहास भरा पड़ा है। वास्तव में कैसे परमात्मा लाज बचाते हैं, कैसे सिमरन की शक्ति काम करती है। जब जब किसी को पुकारते हो आप, तब तब वो व्यक्ति भी आपकी आवाज़ सुन लेता है। बिना पुकारे आपकी आवाज़ कौन सुनेगा? आप किसी से कुछ कहोगे नहीं तो सुनेगा भी कौन? और संत महात्माओं, परमात्मा भी तो जब ही सुन पाएंगे आपकी बात जब आप उन्हें मन से पुकारेंगे, अपनी समस्या, अपनी जो कष्ट है, परेशानी उनके समक्ष रखेंगे, तभी तो परमात्मा भी आपके दुखों को दूर करेंगे। और उसके लिए भी कह रहे हैं कि देखिए, दुख आता तो सभी पुकारते हैं, लेकिन क्या सुख में भी हम परमात्मा को याद करते हैं? क्या हमारी एक समान दृष्टि रहती है? क्या हमारा एक समान नज़रिया रहता है? यदि नहीं रहता तो इस प्रकार से उसे रहने की आदत डाल लीजिए। द्रौपदी जी भी ये समझ रही थी कि मेरे 5 पति बड़े बलशाली पति हैं। बात करते हैं द्वापर युग की, तो द्रौपदी जी को भी एहसास, जिसमें 16,000 हाथियों का बल बताया जाता, भीम, युधिष्ठिर और जो धनुर्धारी अर्जुन। और संत महात्माओं, जिसके ऐसे ऐसे पति हो, फिर भी उसे असुरक्षा की भावना कैसे? परंतु अभी तक ये विश्वास था संसार पे, जो संसारिक शक्तियाँ कि ये मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब दुशासन द्वारा बेइज्जत द्रौपदी को किए जाने का अवसर दुशासन को मिला। वो भी एकांत में नहीं, वो भी अकेले में नहीं, भरी सभा में चीर हरण यानी वस्त्रों को निर्वस्त्र करने की परियोजना पूरी तरीके से। अब पतियों को पुकार रही हैं तो पति कोई जवाब नहीं दे रहे, नीचे को मुड़ी डाल लेते हैं। अर्जुन को पुकारा, भीम को पुकारा, युधिष्ठिर को पुकारा, नकुल को पुकारा, सहदेव को पुकारा, परंतु कोई साथ देने वाला नहीं। अब समझ गई कि अब मेरा साथ नहीं देने वाले। तब उन्होंने सिमरन किया, पुकारा, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। और ऐसा सिमरन मन से, ऐसा सिमरन याद किया परमात्मा को, तो जैसे ही संत महात्मा बताते हैं कि परमात्मा तो अंशं अविनाशी है, ये घटघटवासी निराकार है। ये तो मनों की बातों को सुनता है। यदि पुकार करके तो देखो, जैसे पुकारा वैसे ही चीर बढ़ना शुरू हो गई। चीर यानी साड़ी। अब ये साड़ी खींच रहा है, खींचत खींचत हार गया और क्या कहने लगा कि साड़ी है या नारी है, या नारी बीच साड़ी है, या साड़ी की ही नारी है। कहने लगा ये स्त्री साड़ी की बनी है, या ये स्त्री नहीं है, साड़ी ही साड़ी है। खींचते खींचते हार गया, बेहोश हो गया, पागल हो गया, परंतु खींच नहीं पाया, बेइज्जत नहीं कर पाया। क्योंकि कहते हैं
खुद को रब से जोड़ दे, बाकी रब पे छोड़ दे। वास्तव में यदि इस संसार में आपको सहारा ना मिले, अंधकार हो, दलदल दलदल ही नजर आए, तो बाकी सब कुछ परमात्मा के ऊपर समर्पण कर दे। फिर यदि तूने रब को से जोड़ दिया है खुद को और परमात्मा को खुद से समर्पण कर दिया है, तो फिर वास्तव में ऐसा कोई कारण नहीं है जो कि ईश्वर के द्वारा यानी तुम्हें लाभ ना पहुंचाया जाए, तुम्हारी रक्षा ना की जाए, जैसे द्रौपदी के साथ हुआ। परंतु होता क्या है, आज इंसान गफलत में सोया हुआ है। कहा भी है कि गफलत में सोने वाले, क्या तुझको कुछ खबर है, मंजिल तेरी किधर है, क्या तुझको कुछ खबर है। इंसान आज जो गफलत में सोया हुआ है, क्या वास्तव में इस सच्चाई को जान पाया कि 4 दिना की चांदनी फिर अंधेरी रात। क्यों संत महात्माओं ने कहा 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है? यानी जो मानुष का जन्म है ये 4 दिन का है, इसके बाद में क्या है? मौत ना तेरी एक सुनेगी, अंग अंग को ये तोड़ेगी, छोड़ेगी तुझको तो ये रब के नाम पे छोड़ेगी। आओ संत महात्माओं, ये जानकारी का विषय है। संसार का कई बार मिट गया है और ये मिट जाने वाला है, ये मिथ्या है। और सत्य क्या है? ये परमपिता परमात्मा। 3 काल है सत्य, तू मिथ्या है संसार। घट घटवासी है प्रभु अविनाशी, करतार तू अविनाशी है, तेरा विनाश नहीं हो सकता। तू अजर है, तू अमर है प्रभु। बाकी संसार मिट जाने वाला है। तो नासवान से प्रीत लगाई, बाकी की पहचान नहीं। जो मूल था उसकी पहचान नहीं, और जो नष्ट होने वाला उससे प्रीत लगा ली। तो मेरे भाई, इस संसार से ज़्यादा मोह माया की ज़रूरत नहीं है। जब जब काम किया है तो सिमरन ने किया है। क्योंकि भक्त प्रहलाद की बात कर लें तो बाल वांका ना कर सका हिरण्याक्ष। भक्त ध्रुव की बात कर लें, यहाँ मीराबाई की बात कर लें, कितनी यातनाएं दी गई, मरवाने का प्रयास किया गया और विष का प्याला दे दिया गया। कहते हैं विष को भी अमृत कर डाला। यानी भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। सिमरन करके देखो कि एक घड़ी आदि से पुनिया तुलसी संगत साध की कटे कुट अपराध। यदि आपको साधुओं की संगत, संतों की संगत मिल रही है तो वास्तव में वहाँ सेवा करने का, सिमरन करने का अवसर भी मिलेगा। क्योंकि इंसान क्या भरोसा, तेरी ज़िंदगी का आदमी बुलबुला है पानी का, और बरसात के समय बुलबुले बन जाते हैं। बरसात होती है और बुलबुला 1 मिनट के अंदर फूट जाता है। इंसान के जीवन की तुलना भी यही बताई है। इंसान तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंद करके जंजीर। इस संसार में जो आया है उसे जाना पड़ेगा। एक सिंहासन पे बैठ कर जाता है और एक जंजीरों से बांध करके जाता है। तो यानी एक तामसिक है, एक सात्विक रास्ता, एक तामसिक रास्ता, एक सात्विक, एक अंधकार का रास्ता, एक प्रकाश का रास्ता है। अब आप जिस ओर जाना चाहते हैं, अच्छाई कमाना चाहते हैं अच्छाई कमा लें, बुराई कमाना चाहते हैं बुराई कमा लें, क्योंकि फसल जैसी बोओगे वैसी मिलेगी। इसलिए मेरे भाई, समय रहते हुए इस परमपिता परमात्मा का सिमरन कर लो, इसे याद कर लो, क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। सांस आई ना आई, अगर नहीं आई तो राम नाम सत्य कहते हैं। भाई, जो जीवात्मा थी वो चली गई, तो कहाँ चली गई? इसका यदि हमें ये मालूम पता चल जाए तो इस जीवन का कल्याण हो जाए। संत महात्माओं ये कृपा सदगुरु करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा को याद करने की कोशिश करो, क्योंकि संसार के रिश्ते नाते यहीं तक, बाकी परमात्मा ही तेरा साथ निभाएगा, परमात्मा ही तेरे पे कृपा करेगा, परमात्मा तुझे मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।